ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं काल सर्प योग के निर्माण की बात। किसी भी जन्म कुंडली में काल सर्प का निर्माण या काल सर्प योग किस प्रकार बनते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आते हैं तब यह योग बनता है। राहु या केतु के साथ एकाध ग्रह आ जाने से योग भंग नहीं होता। सभी ग्रह राहु केतु के एक ही ओर होने पर यह योग बनता है। सभी ग्रह राहु केतु की ओर हों और एकाध ग्रह अलग हो तो काल सर्प योग नहीं बनता। हाँ, राहु के अंशों से अलग पड़ा यह ग्रह अधिक अंशों में होना आवश्यक है। काल सर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी होता है। इसलिए इस योग का वास्तविक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है, ऐसे जातक नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही कहा जा सकता है। पुरुषार्थ से भी बढ़कर प्रारब्ध ही इनके जीवन में स्मरणीय प्रसंग लाता है। आप पुरुषार्थ करें पर उसकी फलश्रुति राहु केतु के द्वारा ही होगी। पूर्व संचित कर्मों के भोगों की लगाम राहु केतु के हाथों में है। राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा एवं गोचर भ्रमण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। प्रिय मित्रों, इस योग की एक विशेषता यह है कि काल सर्प योग वाले जातकों का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोग के लिए ही है। किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए अवतरित आत्मा की संतान भी काल सर्प योग वाली ही होगी। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं। अब्राहम लिंकन एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योग के बड़े उदाहरण हैं। इन दो महानुभावों का जन्म काल सर्प योग में हुआ। अमेरिका एवं भारत के भाग्योदय के लिए विधाता ने इनका उपयोग किया। हर बार यह कार्य बड़ा ही होगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे प्रसंग में किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत के आशीर्वचन से उन्हें संतान हो भी गई तो वह संतान भी काल सर्प योग वाली ही होगी। काल सर्प योग वाले जातक सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं। इस योग के सकारात्मक फल भी प्राप्त होते हैं तो साथ ही नकारात्मक फल भी इस योग की उत्पत्ति हैं। मूल आधार कुंडली में राहु केतु कहाँ बैठे हैं एवं मूल कुंडली कितनी शक्तिशाली है, इस पर परिणामों की तीव्रता अवलंबित है। चतुर्थ, अष्टम या व्यय स्थान में राहु हो और कुंडली में काल सर्प योग हो तो वह अधिक नकारात्मक होगा। इस योग के अधिक से अधिक फल राहु की महादशा या अंतर्दशा या किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही होगी तब मिलेंगे। इसके अलावा राहु के अशुभ गोचर भ्रमण काल में भी नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। काल सर्प योग सकारात्मक हो तो जब मूल राहु पर से गोचर के राहु का भ्रमण होगा
तब या राहु के 18 वर्षीय दशा काल में श्रेष्ठ फल प्राप्ति होती है। यदि हमारी जन्म कुंडली में इस प्रकार के कोई योग बन रहे हों और उन योगों से आने वाली हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनका हमें किस प्रकार निवारण करना है, कैसे उस योग से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कुछ लाल किताब के विशेष उपाय आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ऐसे योग पर हमें क्या कार्य करना चाहिए? कुछ कोयले बहते पानी में बहाएं, ताजी मूली का दान करें, मसूर की दाल और कुछ पैसे सुबह सफाई कर्मचारी को दान करें। रात को सोते समय जौ के दाने सिरहाने रखकर सोएं, पौ फटते ही पक्षियों को खिला दें। काल सर्प योग के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो तो पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें। घर के प्रवेश द्वार पर उसकी चौखट पर चांदी का स्वस्तिक लगाएं। रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। शयन गृह में पर्दे, बेडशीट्स, तकियों के कवर आदि में लाल रंग का प्रयोग करें। एक नारियल समुद्र में बहाएं या बहते हुए नदी में प्रवाहित करें। गौमूत्र से अपने दांत साफ करें। भाद्रपद मास में 16 श्राद्ध श्रद्धापूर्वक करें। नागपंचमी के दिन नाग के प्रतीक स्वरूप चांदी के नाग की पूजा करें। पितरों का आवाहन करें। पितरों को सद्गति प्राप्त हो ऐसी इस नाग से प्रार्थना करें। घर के सभी लोग इस नाग को नमस्कार करें और फिर नदी या समुद्र में समस्त सामग्री विसर्जित करें। श्रावण मास में लघु रुद्र या महारुद्र के आवर्तन अपने पुरोहित जी से करवाएं। राहु सिंहिका का पुत्र है। सिंहिका पर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए 108 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैन मतावलंबी विषधर स्फुलिंग मंत्र का पाठ करें। राहु हमेशा मंत्र से ही वशीभूत होता है, इसलिए उपासना को अधिक महत्व दें। प्रिय मित्रों, इस प्रकार इन अनुभूत उपायों को करके हम अपनी जन्म कुंडली में आए हुए इस प्रकार के काल सर्प योग से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। धन्यवाद।